हेलो गाइस। तो आज मेरा जो पेपर था वो आईपीएस पीओ 23 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पेपर था। ठीक है। तो 1 बजे वाली शिफ्ट थी मेरी। और जिसमें आई थिंक 2:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ होगा, आई थिंक है ना, 2:30 से 3:30 तक, है ना। 2:30 से 3:30 तक होगा आई थिंक। और तो मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो बता देता हूँ आपको। मैंने 65 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे जो रीजनिंग है, और रीजनिंग में मैंने किए हैं 25 अटेम्प्ट। और मैंने इसमें से जो अटेम्प्ट, जैसे कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो मेरी पजल खुली थी वो थी फ्लैट एंड फ्लोर वाली। और इसमें शायद मंथ बेस भी था ना, मंथ और बेस था आई थिंक। तो वो वाली मैंने स्टार्टिंग में, फिर मैंने बड़ी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं की थी वो मंथ वाली, मंथ और फ्लैट वाली। ठीक है। दूसरी मेरी खुली थी वो वाली, क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी वाइज करते हैं ना, कि एचआर वगैरह है, वो सब 3 कैटेगरी थी, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 होने चाहिए, 3 या 4 होने चाहिए, ऐसा कुछ था। तो उसमें मैंने पता है 3 मिनट वेस्ट कर दिए, बट मेरे से वो पजल बनी ही नहीं, क्योंकि उसमें नेगेटिव कंडीशन बहुत ज्यादा थी यार। और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने वो बनी नहीं, मेरे से 3 मिनट वेस्ट हो गए मेरे। तो मैंने छोड़ दिया वो। उसके अलावा फिर मेरे पास, मैंने बाकी सब पजल कर दिया था। और मेरे पास लास्ट के 5 मिनट बचे थे। और मेरे पास सारे मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैंने 5 मिनट में सोचा पजल की जगह मैं सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो मैंने, क्योंकि पजल का पता नहीं है यार, मतलब बने भी और नहीं भी बने, तो उसकी जगह मैंने 7 से 8, 6 या 7 मिसलेनियस होंगे वो कर लिए 5 मिनट में। ठीक है। तो उससे मेरे से 25 अटेम्प्ट हो गए। अगर मैं पजल लेके बैठा रहता तो नहीं बनती है 25। ठीक है ना। फिर इंग्लिश इंग्लिश में भाई मेरे से हुआ ही नहीं, मतलब ऐसे 5 क्वेश्चन मान लो पैराजंबल की, क्योंकि पैराजंबल समझ में नहीं आ रहा तो मैंने छोड़ दिया। वो 5 क्वेश्चन वैसे गए 25, 25 में से मेरे 1 या 2 एरर की किए होंगे, बाकी मैंने नहीं अटेम्प्ट किए। तो नेगेटिव मैंने चाहता कि नेगेटिव हो। ठीक है। तो मैंने इसके 19 ही अटेम्प्ट हुए। मैथ में मेरे से 21 अटेम्प्ट हुए। मैंने जो बाकी की जो थी ना, मतलब दोनों डीआई खत्म कर दी थी, केसलेट मैंने अटेम्प्ट नहीं करी। और दो मैंने शायद, 1 या 2 मैंने अर्थमेटिक किए होंगे। और बाकी के मैंने जो नंबर्स और स्पीड मैथ थी वो सारी कर दी थी। तो उससे मेरे 21 अटेम्प्ट हुए। ओवरऑल मेरे जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 65 अटेम्प्ट हुए हैं। एंड ठीक है यार, 65 तो मतलब 60 के आसपास तो मार्क्स आ जाएंगे इसमें। तो बाकी तो सब अच्छा है यार। नेगेटिव तो मेरे को नहीं लगता नेगेटिव होंगे वैसे। और तो अब करते हैं यार मेंस की प्रिपरेशन। और आप भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं और कितने आपके लगता है कितने मार्क्स मेरे आ जाएंगे, है ना। और कट ऑफ तो मेरे को लग रहा है उतनी ही रहेगी जैसे पिछली बार 48 गई थी, तो ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जरूर जा सकती है इस बार। ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी पिछले साल की कंपेयर में ज़्यादा है। तो और थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है ना। हाँ। तो उसमें एक और चीज बताता हूँ यार, इसका जो, जैसे अगर उन्होंने कोई मार्क्स, मतलब जो क्वेश्चन थे उसमें मार्क्स नहीं बता लगे थे 2 नंबर कौन सा, 1 नंबर कौन सा है, तो ये जितने भी थे ना 35 क्वेश्चन, ये शायद डिवाइड हो जाएंगे 40 मार्क्स में। जैसे कि अगर मैं अभी देखूँ, कैलसी में देखा था मैंने 1.14 के बराबर हो रहा है एक क्वेश्चन मार्क्स। और इसके अंदर हो रहा है 0.8, एक नंबर की जगह 0.8 नंबर ऐड हो रहा है इसके अंदर, है ना, एक क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जैसे अभी 25 देखो तो इसमें अगर सही होते हैं तो 28 है। और अगर इसमें गलत होता है ये तो लगभग, नहीं सॉरी, इसमें मैथ में गलत होता है, अगर 21 की है तो मेरे आएंगे 18 नंबर, है ना, अगर उससे कंपेयर करें तो 0.8 के अकॉर्डिंग। तो बस ये मेरे अटेम्प्ट थे। और और मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने बाकी दो शिफ्ट का एनालाइज देखा था ना, तो उसमें भी लगभग सबने इसी रेंज में किए हैं, 60, 65, 60, 65। ठीक है ना। तो जिसके भी इतने नंबर आ रहे हैं, जिसने अटेम्प्ट किए हैं यार, प्लीज अभी लग जाओ मेंस के लिए। ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है अपने पास, 1 महीना ही बचा है ना। तो उसमें जीए भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है भाई, जीए, डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश। भाई इंग्लिश तो अच्छी करनी पड़ेगी, है ना, अगर मेंस निकालना है तो। बाकी जीके करो, रीजनिंग मैथ पे, जीके के चक्कर में रीजनिंग और मैथ पे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीके की वजह से रीजनिंग और मैथ बिगड़ रही है हमारी। तो पूरा मतलब फुल टाइम हमको फोकस तो रीजनिंग मैथ इंग्लिश पे रखना है। बट जितना रीजनिंग मैथ इंग्लिश पे रखोगे उससे कम फोकस रखना जीके पे, क्योंकि जीके का यार अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है जीके में। तो आप ज्यादा फोकस रीजनिंग इंग्लिश और मैथ पे रखिएगा। ठीक है ना।
क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैंने भी एग्जाम दिए थे। एसबीआई क्लर्क का मैंने एग्जाम दिया था ना, मेंस का सेकंड शिफ्ट का, तो आपने देखा होगा जीके कितना आया होगा, कम से कम 4-5 ही अटेम्प्ट हुए थे उसमें जीके के। और मैं पढ़ के बहुत ज्यादा गया था, जिसकी वजह से मैंने रीजनिंग इंग्लिश मैथ पे कम फोकस किया था। तो रीजनिंग इंग्लिश मैथ में कम अटेम्प्ट हुए, जीके में भी नहीं, और जीके में अच्छा पढ़ गया था, जीके में भी नहीं हुआ। तो पूरा पेपर बिगड़ गया वो। ठीक है ना? तो ये गलती मत करना प्लीज आप। और बाकी बस, चलो मिलते हैं फिर। अभी एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस के सेक्शन मॉक लगाएंगे या फुल मॉक लगाएंगे तो अपलोड करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।